हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम अनदर इंपॉर्टेंट इंडियन थिंकर भीमराव अम्बेडकर को डिस्कस करेंगे। देखेंगे दलित उद्धारपन का क्या पर्सपेक्टिव है, इनका जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर क्या विचार है, अछूतों के सुधार पर इन्होंने काफ़ी बल दिया था। लास्ट में इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका ईयर वाइज इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। बहुत ही ब्रीफ में टू द पॉइंट मैंने चीज़ें यहाँ पे कवर की है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, बट ये रहते थे महाराष्ट्र में। ये एक महार जाति से संबंधित थे जो कि बहुत ही निम्न जाति की मानी जाती थी। निम्न जाति का होने के कारण इन्हें बचपन से ही काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब ये स्कूल जाते थे तो वहाँ पे इन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था क्योंकि ये निम्न जाति से संबंधित थे। इन सब एक्सपीरियंसेस ने इन पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला। इन्होंने जब संविधान लिखा तो उस पर आर्टिकल 17 में इन्होंने अस्पृश्यता का अंत एक आर्टिकल जोड़ा था। इन्हें बड़ौदा के महाराजा ने इन्हें स्कॉलरशिप दी थी, जिससे इनकी शिक्षा पूरी हुई। इन्होंने बीए पास किया। उसके बाद से ये अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए थे। 1915 में इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। फिर लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट की थी। तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है। ये बहुत ही वेल एजुकेटेड थे। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इनके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इन्होंने बहिष्कृत भारत एक मराठी पत्रिका का संपादन किया था। बहिष्कृत हितकानी सभा बनाई थी जो कि अछूत उद्धार के लिए काम करती थी। ये मजदूरों के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। इसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी 1936 में। 1947 में इन्हें संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति ने संविधान लिखने का कार्य किया था जिसके ये हेड थे। 1949 में इन्होंने स्वतंत्र भारत का इन्हें प्रथम विधि मंत्री बनाया गया था। 1955 में इन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा का निर्माण किया था। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनकी डेथ हुई थी 16 दिसंबर 1956 को। अब नेक्स्ट इनका दलित उद्धार पर पर्सपेक्टिव देखते हैं। इन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण किया और इसकी काफ़ी आलोचना की। इन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है ये असमानता पर आधारित है। इसमें समाज के जो उच्च वर्ग हैं, जो उच्च जाति के वर्ग लोग हैं, इन्हें समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। बाकी जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, स्पेशली जो शूद्र हैं, उन्हें सभी अधिकारों से वंचित किया गया है। और अधिकारों से वंचित होने के नाते शिक्षा से वंचित होने के नाते उच्च वर्ग इनका काफ़ी शोषण करते हैं। तो इसलिए जो व्यवस्था है ये काफ़ी असमानता पर आधारित है और ये समाज का विघटन करेगी। इनका मानना था कि इससे समाज में तनाव, इन्हें संघर्ष बढ़ेगा, इससे सांप्रदायिक संघर्ष होंगे, इससे जातिगत संघर्ष होंगे, धार्मिक संघर्ष बढ़ेंगे, जो कि राष्ट्र की एकता के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इनका वर्ण व्यवस्था पर क्या विचार है। तो वर्ण व्यवस्था की इन्होंने आलोचना की थी। इन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इसमें शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया है। समाज में इन्हें निम्न स्थिति प्रदान की गई है। इन्हें अधिकार नहीं है, इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, ना शोषण किया जाता है, इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर इन्हें जाने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर इन्हें कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर छू लेता है तो वो खुद को अपवित्र मान लेता है। तो इस तरीके से ये जो व्यवस्था है ये इन्होंने कहा ये शोषणकारी व्यवस्था है। इसकी आलोचना की। इन्होंने मनुस्मृति की काफ़ी आलोचना की थी क्योंकि इसमें शूद्रों की जो स्थिति है उसका समर्थन किया गया था। और इन्होंने कहा था कि ये जो मनुस्मृति है वो अन्याय शोषण का प्रतीक है। जाति व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया था। इन्होंने कहा कि यह जो व्यवस्था है ये समाज का सबसे बड़ा दोस्त है और शूद्रों की शोषणकारी व्यवस्था है। ये जाति व्यवस्था को ये समूल नष्ट करना चाहते थे। इन्होंने अछूतों के सुधार पर काफ़ी बल दिया। इनका कहना था कि जो अछूत थे उनका स्वयं का दृष्टिकोण भी अपनी स्थिति के लिए उत्तरदायी है। इन्हें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा, जैसे शराब की लत, जुए की लत, और ये शिक्षा को बहुत प्रमोट करते थे। उन्होंने कहा कि अगर शूद्रों को अपनी स्थिति अच्छी करनी है तो उन्हें शिक्षित होना पड़ेगा और अपनी हीनता की भावना त्याग कर आत्मसम्मान से जीना और शिक्षा पाति पर बल देना होगा। दलितों के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करते थे क्योंकि उन्होंने कहा इससे इनके राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी और उनकी स्थिति में सुधार होगा। इनका एक स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि अब हमारा विश्वास ना गांधी पर ना कांग्रेस पर, यदि हमारा विश्वास किसी बात पर है तो वह है कि हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। लास्ट में इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में इनकी बुक से क्वेश्चंस रहते हैं और इनका ईयर भी थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है कभी कभी। जो पहले इनकी बुक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923, इनहेलेशन ऑफ द कास्ट 1936, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939, थॉट्स ऑन पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट 1940, मिस्टर गांधी एंड इमानिसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स 1945, व्हाट्स कांग्रेस एंड गांधी हैव
डन टू द अनटचेबल्स 1945, स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ 1947, द अनटचेबल्स हु आर दे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट 1948, रानाडे गांधी और जिन्ना 1948, बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956, द बुद्धा एंड हिज धर्म 1957, द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन 1980। तो चीज़ें बहुत ही ब्रीफ में मैंने यहाँ पे कवर की है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी भी थिंकर्स को मैंने इस चैनल पर कवर किया, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम राधा कमल मुखर्जी को डिस्कस करेंगे। वो थैंक्स फॉर वॉचिंग।